हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जस्ट वन बाइट ड्रामा हर एपिसोड के साथ मजेदार होता जा रहा है। तो चलिए आज इसके 5th एपिसोड की स्टोरी देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनसंग और उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि क्यूंजू ने अब उसके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करना शुरू कर दिया था। स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि हिसू अपने वर्क प्लेस में काम कर रही होती है और तभी वहाँ एक कपल आता है। लड़की अपने बालों को ठीक करवा रही होती है और लड़का किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जिसमें वो उस लड़की के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहा होता है और उसकी ये बातें हिसुक सुन लेती है। वो बाहर जाती है तो वो लड़की उसे अपने बाल ठीक करने के लिए बुलाती है। हिसुक उस लड़की से पूछती है कि क्या वो लड़का आपका बॉयफ्रेंड है। वो लड़की जवाब देती है कि मैं तो उसकी सिस्टर हूँ। तब हिसुक उसे बोलती है कि आपका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने का प्लान बना रहा है। वो लड़की पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड का फेस छोटा और गोल है। हिसुक कहती है हाँ, वो वीडियो कॉल में तो ऐसी ही दिख रही थी। तभी उस लड़की के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो अपनी सीट से उठकर उस लड़की के पास जाती है। वो लड़का स्माइल करके पूछता है, हनी तुम्हारा काम हो गया है क्या। वो लड़की स्माइल करती है और उसके सिर पर जोर से मारती है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो लड़की फिर उसको मारती है। वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, हनी बात क्या है। वो लड़की फिर उसको मारती है। अब लड़का गुस्से में उठता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो। अब वो लड़की उससे पूछती है, क्या अभी भी तुम उस लड़की से मिल रहे हो। ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और बहाने बनाने की कोशिश करता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी उसे वीडियो कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई। वो उस लड़के को मारना शुरू कर देती है और वहाँ मौजूद सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वो लड़का उठकर सैलून के अंदर भागने लगता है और वो लड़की उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। सैलून के वर्कर उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाद में हिसुक की बॉस उसे डांट रही होती है। वो उसे कहती है, तुम्हें लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसने के लिए किसने कहा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे सारे कस्टमर चले गए तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। हिसुक उसे माफी मांग रही होती है। फिर उसकी बॉस उसे सफाई करने के लिए कहकर चली जाती है। हिसुक मैसेज करके अपनी दोनों फ्रेंड से डिनर पर चलने के लिए पूछती है। सूजी कहती है कि मैं तो चान ह्यूक के साथ ड्रामा देखने जा रही हूँ। यूनसंग भी कहती है कि मैं भी क्यूंजू के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। वो दोनों हिसुक से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैंने एक कस्टमर को चीटिंग करते हुए देख लिया था और गलती से उसकी गर्लफ्रेंड को बता दिया। वो दोनों उसे इसके लिए शाबाशी देते हैं। थोड़ी देर में उनकी चैटिंग एंड हो जाती है। हिसुक अकेले ही रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय कर रही होती है। तभी तेसंग उसके पास आकर बैठ जाता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, मैं यहाँ डिनर करने आया हूँ। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ। तेसंग कहता है, मैं कौन सा तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, भूलो मत, तुमने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया था। हिसुक को याद आता है कि उसने ही तेसंग को इस जगह के बारे में बताया था। वो तेसंग को कहती है कि चलो आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। अब दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो उसे अपने वर्क प्लेस पर हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे सच में लगा कि वो उसकी सिस्टर है। तेसंग कहता है, तुम्हें जो सही लगा वो तुमने किया, ज्यादा टेंशन मत लो। वो पूछता है, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। हिसुक कहती है, हमेशा की तरह ही है, मैं सबसे लेट में वहाँ से वापस आती हूँ। वो कहता है, ये बड़ा ही स्ट्रेंज है कि तुम्हारे जैसी लापरवाह लड़की इतना हार्ड वर्क करती है। वो उसे उसका मजाक बनाने के लिए डांटती है। तो वो कहता है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। फिर वो उससे पूछती है, तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है। तेसंग कहता है, बेकार, मैं तो कॉलेज छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर वो चौंकते हुए कहती है, क्या सच में तुम कॉलेज छोड़ दोगे। तो वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो उसे अपने कॉलेज की बातें बता रहा होता है, लेकिन हिसुक उसे देखकर सोच रही होती है, ये इतना बड़ा और हैंडसम कब हो गया, ये तो मैच्योर भी हो गया है, क्या ये अभी भी वर्कआउट करता है। उसे अपनी तरफ घूरता देखकर तेसंग पूछता है, तुम क्या कर रही हो, उतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ। हिसुक कहती है, अरे वो मैं अपने बारे में सोच रही थी। उसके बाद वो दोनों आपस में मजाक कर रहे होते हैं और हिसुक उसे मस्ती में मार रही होती है। फिर वो हिसुक से पूछता है कि तुम डेटिंग कब स्टार्ट कर रही हो। वो कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं डेटिंग करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं डेटिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। फिर वो उसे कहती है, मुझे आज तुम्हारे साथ मजा आया। तो तेसंग कहता है, आगे से अकेले मत खाना, जब अकेले रहो तो मुझे बता देना, मेरी एकेडमी पास में ही है तो मैं आ जाऊंगा। फिर दोनों हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। उसे देखकर हिसुक सोचती है, मैं इसे पसंद करती हूँ, और अगले ही पल वो खुद चौंक जाती है कि ये मैं क्या सोच रही थी। उसे ऐसे अजीब एक्सप्रेशन बनाते देखकर तेसंग पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। तो वो वॉशरूम जाने के लिए कहकर चली जाती है।
वॉशरूम में जाकर वो सोच रही होती है, लगता है मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ, या फिर मैंने इतने टाइम से किसी को डेट नहीं किया है। फिर वो सोचती है, लेकिन अगर मैं सच में उसे पसंद करने लग गई तो। फिर वो सोचती है कि यूनसंग ये सुनकर उसे क्या कहेगी। यूनसंग कह रही होती है, क्या तुम मेरे छोटे भाई को पसंद करती हो? इतने सारे लड़कों में से तुम्हें मेरा भाई ही मिला, और फिर हमारा क्या होगा? अगर तुम दोनों लड़ोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो हमारे रिलेशनशिप में भी इसका असर पड़ेगा। क्या तुम ये हैंडल कर पाओगी, बताओ? तभी हिसुक रियलिटी में वापस आती है और खुद से कहती है, ऐसे ही किसी भी नतीजे में मत पहुँचो। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। हिसुक उसे थैंक यू कहती है और कहती है, चलो आगे फिर सबके साथ मिलते हैं। तभी तेसंग उसे अपनी यूज की हुई क्रीम देते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत रूखे हैं, इन्हें देखकर मुझे अपनी दादी की याद आ गई, इस क्रीम को लगा लेना। वो कहती है, मेरे हाथ इसलिए ऐसे हैं क्योंकि मुझे रोज केमिकल्स छूने पड़ते हैं। फिर वो उसे थैंक यू कहती है और वो उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। हिसुक उसकी दी हुई क्रीम को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। तभी उसे यूनसंग का मैसेज आता है। उसने हिसुक से उससे मिलने ना आ पाने के लिए सॉरी कहा होता है और नेक्स्ट डे मिलने के लिए पूछा होता है। उधर सूजी चान hyuk से मिलने पहुंचती है तो वो चान hyuk को एक लड़की के साथ देखती है जो चान hyuk के कान में कुछ कह रही होती है, और फिर वो दोनों हंसते हुए बात कर रहे होते हैं। ये देखकर सूजी को झटका सा लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।